अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डियर व्यूवर्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सब व्यूवर्स फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। जी आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ, जो जिसके रिलेटेड मैं आपको जो मेडिसिन फ्राहम करने लगा हूँ, डिटेल उसकी बताने लगा हूँ, साइन एंड सिम्टम भी उसके बताऊँगा और वीडियो के एंड पे आखिर पे आप एक इसकी हेल्थी टिप्स भी दूँगा कि आप इस कैटेगरी को यूज़ करके, हेल्थी टिप्स को यूज़ करके आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज जिस पे मैं बात करने लगा हूँ क्रॉनिक साइनोसाइटिस और क्रॉनिक रिनाइटिस के बारे में, कि एग्जांपल बार बार छींकों का आ जाना, सर्दी लग जाना और नोज़ में, यह जो नोज़ है यहाँ पे हल्की सी पेन फील करना, दर्द रहना, रनिंग नोज़ चलना और बाज़ात एग्ज़ाम्पल हम जा रहे हैं या उठे हैं सुबह सर्दी में या गर्मी में तो स्नीजिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, एकदम से ही रनिंग नोज़ शुरू हो जाती हैं, तो ये आपे से बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। तो इसके रिलेटेड मैं कुछ ऐसी आपको सिम्टम्स, अलामात और रिलेटेड मेडिसिन बताऊंगा। सारी ये डिटेल पहले इसकी जानकारी हासिल करते हैं। बाज़ात ये डस्ट से भी प्रॉब्लम बन जाती है, यानी मीन धूड़ मट्टी, इससे भी आपको ये स्नीजिंग का सिलसिला शुरू हो सकता है। बाज़ात पेशेंट ऐसे हैं जिनको परफ्यूम से इरिटेशन हो जाती है, मीन स्नीजिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, रनिंग नोज़ शुरू हो जाती है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, आँखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। तो पानी बहने की वजह से बाज़ात आँखों के इर्द गिर्द कह लें कि थोड़ी सी स्वेलिंग भी शुरू हो जाती है। और बाज़ात ये सारी सिम्टम्स अलामात ये एलर्जी की हैं। बाज़ात सूरत हाल इससे भी ज़्यादा क्रॉनिक बन जाती है। सुबह के बाज़ात उठने के वक़्त एलर्जी का हमला हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये क्रॉनिक साइनोसाइटिस का मसला है और बाज़ात नाक में भी म्यूकस भरा रहता है, ये मीन कि ये बरी बरी सी फील होगी और इसमें बाज़ात बैक साइड पे हल्का सा सर में दर्द भी फील आप करेंगे और सांस लेने में भी दिक्कत होगी। और एग्जांपल स्मेल, मीन आपकी जो सूंघने की स्मेल है वो भी कम हो जाती है। किसी चीज़ को अगर अच्छे तरीके से सूंघ नहीं सकते, ठीक है जी। ये गले की प्रॉब्लम्स और ये रनिंग नोज़, स्नीजिंग, ये सारी जो है ना बाज़ात बहुत ही एकदम से रनिंग नोज़ स्टार्ट हो जाती है, जो आपको तकरीबन इस तरह की कंडीशन, इस तरह की हालत कर देती है कि आपको खुद को पता नहीं चल पा रहा होता कि ये मेरे साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये होती है क्रॉनिक साइनोसाइटिस, क्रॉनिक रोनाइटिस के बारे में सारी डिटेल्स है। बाज़ात गले में हल्की हल्की सी गुदगुदाहट फील होती है और गले में इरिटेशन सी फील होती है। बहुत से मरीज़ ऐसे इनके जैसे एलर्जी, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, और इनको ठीक करने के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक अव्वल दर्जे की ऐसी मेडिसिन हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब होंगे। लेकिन आपने प्रॉपर आहिस्ता आहिस्ता, ये जो मैं इसकी साइन एंड सिम्पटम मेडिसिन की बताऊंगा, तो वो आपने उसी तरीके से यूज़ करनी है और ये किसी भी होम्यो फार्मेसी पे जाके आप इसको ख़रीद सकते हैं। जिस तरह की ये अलामात, जिस तरह की डिटेल आपको बताऊंगा कि ये फ़लाँ मेडिसन है, आप उसकी अलामात के मद्देनज़र रखते हुए आप उसका यूज़ करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बेहतरी के रिलेटेड इंशाल्लाह बेहतर रिलेटेड कंडीशन आपकी इससे बेहतर हो जाएगी। ये लेकिन बाज़ात ये होते हैं क्रॉनिक साइनोराइटिस और क्रॉनिक साइनोसाइटिस, ये दोनों को भी जब आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो ठीक आते हैं। क्रॉनिक एलर्जी को भी ठीक आते हैं कि जो आप मेडिसिन लेंगे आपकी टोटल एलर्जी भी ठीक हो जाती है। तो डियर्स, आपने ये सारी डिटेल्स आपने सुनी, तो इसके रिलेटेड अब हम इंशाल्लाह होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में जानते हैं और इनकी साइन एंड सिम्टम्स को देखते हैं और उनको मद्देनज़र रखते हुए अलामात के मुताबिक रिलेटेड जो भी इसके रिलेटेड मेडिसिन होगी आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपको कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बेहतर रिस्पांस मिलेगा और इंशाल्लाह मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहली आउट क्लास बेहतरीन मेडिसिन नेट्राम्योर है। नेट्राम्योर का पेशेंट जो होता है, मीन आपको इसकी अलामत बता रहा हूँ। नेट्राम्योर आपने जो लेनी है ना पोटेंसी, वो 30 में लेनी है। तो नेट्राम्योर का पेशेंट यानी कि शदीद ज़ुकाम बहेगा, जो 1 दिन या 2 दिन तक भी जारी रह सकता है, बाज़ात 8-10 दिन तक भी जारी रहने के बाद
बंद भी हो जाता है लेकिन फिर से स्टार्ट हो जाता है। और नोज़, ये नोज़ आपकी बंद हो जाएगी। ये नेट्रम्योर की अलामत के रिलेटेड है। और सांस थोड़ा मुश्किल से निकलेगा, पतला पानी का अखराज रहेगा, शदीद छींकें आएंगी और नाक की अंदरूनी झिल्ली म्यूकस से भरा रहेगा, नाक की अंदरूनी झिल्ली में स्वेलिंग इन्फेक्शन होगी और इरिटेशन होगी। ये नेट्रम्योर का पेशेंट है। तो नेट्रम्योर के पेशेंट के बारे में अलामत जो आप समझते हैं कि हाँ मुझ में ऐसी अलामत सिम्टम्स हैं, साइनस सिम्टम्स हैं, तो आप इसकी 30 CH की पोटेंसी ले लें किसी भी अच्छी कंपनी की। उसके 2 बूंद अपनी ज़ुबान पे टपकाएं और ऊपर से पानी पी लें सुबह और शाम। ठीक हो गया जी। 1 नंबर ये मेडिसिन हमारी होगी। और दूसरी है इलियम सीपा। इलियम सीपा भी बहुत ही आउट क्लास की मेडिसिन है। एग्जाम्पल इसमें नाक, इसकी जो अलामत है, नाक बंद रहता है, नाक में भारीपन यानी कि बारी बारी से आप फील करेंगे, आँखों से पानी आना, आँखों में से पानी बहेगा और नाक का बंद हो जाना। और इस तरह का पेशेंट, इलियम सीपा का पेशेंट हवा में जाके बेहतरी फील करेगा। ये मीन कि जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस के रिलेटेड या राइनाइटिस के रिलेटेड जो है ना, वो खुली हवा में जाना पसंद करेगा। और गले में जिल्द में इस तरह की तकरीबन इरिटेशन फील करेगा, खुजली हो रही है, साथ नोज़ में खुजली हो रही है। तो ये इलियम सीपा का पेशेंट होता है। तो आप इसको 30 CH पोटेंसी में 2 ड्रॉप सुबह और 2 शाम दें, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर फील करेगा। इसके बाद है सबरडील। सबरडील एक ऐसी मेडिसन है, तकरीबन बहुत सारे ऐसे लोग जो अलामत के रिलेटेड मैं समझता हूँ कि इनको ये सारी अगर प्रॉब्लम हैं जो अलामत बता रहा हूँ, तो ये सबरडील तकरीबन बहुत सारे पेशेंट जो आगे अक्सर मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं, डॉक्टर साहब हमने सुबह सुबह उठे, बेदार हुए, तो बाद क्या होता है, इंसान बेड पे भी लेटा होता है। ये गर्मी और सर्दी, ये दोनों को प्रॉब्लम की वजह से क्रिएट होता है मसला। मीन के 4 पैर पे उठा, लेटा, तो लेटने उठने के बाद एग्जाम्पल रात को सोया हुआ है, सुबह उठा है, तो उठते ही क्या स्नीजिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है बहुत सारी। ये मीन हीट पहले मिली उसको, फिर उसमें क्या है कि सर्दी की थोड़ी सी फीलिंग है, जब सर्दी और गर्मी सर्दी और एक कम्बिनेशन बनेगा तो क्या है, वो स्नीजिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा, इरिटेशन सी होगी। और आंसुओं के ये स्पेशली जो है ना सबरडीला, नाक की बलगमी झिल्ली और आंसुओं के गदूदों पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट असर करती है। और ज़ुकाम के साथ एग्जांपल बुखार भी हो, सारी बातें बाजू का पेशेंट कहते हैं कि हाँ जी नज़ला ज़ुकाम तो स्नीजिंग तो छींकें ऑलरेडी है, लेकिन वो हेडेक पेन भी फील करेगा और क्या कि मेरा जिस्म दुख रहा है, फील हो रहा है, दर्द हो रही है, बुखार भी साथ फील करेगा। तो सबरडीला आप उसको इस्तेमाल करवाएं 30 CH पोटेंसी में 2 ड्रॉप सुबह और 2 शाम, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बेहतर फील करेगा, इंशाल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। और इसके बाद आ जाती है इकोनाइट। इकोनाइट एक ऐसी मेडिसन है तकरीबन होम्यो के डॉक्टर जितने भी हैं तकरीबन इकोनाइट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इकोनाइट का पेशेंट जो है ना, जब सुबह उठते ही गर्मी सर्दी की फीलिंग की वजह से स्नीजिंग शुरू हो जाएंगी, तो इकोनाइट को मत भूलें। नाक बहने लगी, खासकर क्रॉनिक साइनोसाइटिस और क्रॉनिक राइनाइटिस के लिए बेहतरीन है आउट क्लास इकोनाइट मेडिसन। और इकोनाइट को बाज़ात ठंडा पानी पीने से भी सांस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो इकोनाइट वहाँ पे बेहतरीन काम करती है। ये थी हमारी चारों मेडिसन, बेहतरीन चारों मेडिसन। और इनके लिए सारी डिटेल आपने सुनी और आप जो समझते हैं कि हाँ ये अलामात इनसे मुशाबह है हमारी, तो आप इसको आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर ये समझते हैं कि कोई कम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं, मीन एग्जांपल ये मैंने ये चारों मेडिसिन बताई हैं, नेट्रम्योर, इकोनाइट, सबरडील और इलियम सीपा, तो आप इसका एक कम्बिनेशन भी बना सकते हैं कि मीन किसी अच्छी सी होम्यो फार्मेसी पे जाके आप इन चारों मेडिसिन को ख़रीद लें। और ये चारों मेडिसिन ख़रीदने के बाद 20 ml, आई मीन 20 ml एक बोतल में से निकाले 20, इन चारों में से ना आपने 20 ml लेनी है, ठीक है। और एक बड़ी बोतल एक ऐसी लेनी है जिसके ऊपर मीन जिस तरह जैसे इनके ऊपर के काख लगा होता है, वो उसमें से ड्रॉप बाहर निकल सके आसानी के साथ। जैसे अभी अभी हम मेरे पास एक बॉटल पड़ी है, मैं जैसे आपको दिखाता हूँ कि जैसे अभी हमने ये अगर ड्रॉप्स 2 लेने हैं तो ज़ुबान को बटअप करें, इस तरह की आपने बोतल लेनी है जिसमें 20 + 20 + 20 मीन 80 ml के राउंड बोट जो है वो पानी उसमें ये टेंसी की 20 ml जो लेनी है आपने वो उसमें इंक्लूड हो सके। और ये सारी आपने मिक्स कर लेनी है 20 ml करके। 80 ml की होगी और बोतल आपने 100 ml की लेके आनी है। तो उसमें से आपने जैसे बता रहा हूँ कि थोड़ा सा छोटा सा सुराख बना, उसमें से आपने 2 ड्रॉप्स
2 ड्रॉप्स आपने ज़ुबान के ऊपर करानी है, 2 सुबह। ठीक है जी। ये प्रॉपर आपका एक कम्बिनेशन बन जाएगा, यानी इन चारों चीज़ों को आप मिक्स करके नेट्रोमेइकोनाइट सवाडीला और इलिम सिपा जी, ठीक हो गया। ये चारों का आप कम्बिनेशन भी आसान तरीके से बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको प्रॉपर कंटिन्यू मैक्सिमम कम से कम 3 से 4 मंथ प्रॉपर कंटिन्यू इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी क्रॉनिक एलर्जी, क्रॉनिक साइनोसाइटिस और क्रॉनिक रोनाइटिस अल्हम्दुलिल्लाह टोटल इंशाल्लाह आप इस जान छुड़वा लेंगे। और ये रोज़ की मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे चीखों का सिलसिला बन जाता है, और टोटल आप इंशाल्लाह इससे जान छूटेगी आपकी। तो इससे हट के मैंने जो आपसे पहले वीडियो के स्टार्ट में शुरू होते ही कहा था कि मैं एक आपको टिप्स भी बताऊंगा। टिप्स बहुत आसान है, वो स्पेशली जिनको छींकें आ जाती हैं मेडिसिन भी इस्तेमाल करनी है, और छींकें भी एमरजेंसी, ये एमरजेंसी के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आप एमरजेंसी के तौर पे जो मैं एक टिप्स बता रहा हूँ वो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आपने एक गर्म कप दूध अच्छी तरह उबाइल करना है, अच्छी तरह उबाइल करके उसको आपने कप में डाल लेना है। अच्छी तरह उबाइल, एक कप लेना है, तकरीबन 1-2 मिनट उसको बॉयल करें अच्छी तरह। उबालने के बाद आपने उसको एक छोटे से कप में डालना है। डालने के बाद आपने क्या करना है कि 1 चम्मच चाय वाला 1 चम्मच हल्दी का लेना है। हल्दी उसमें ऐड करके आपने इसको गरम गरम पी लेना है। इससे क्या आपकी स्नीजिंग, रनिंग नोज़ और जो बाजू का बैक हेडेक फील है वो आपकी टोटल इससे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस देसी टोटके से ठीक हो जाएगी। तो ये सारी डिटेल साइनो सिम्टम्स और जो क्रॉनिक एलर्जी है आपकी, क्रॉनिक राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप ये सारी मेडिसिन और ये जो टिप्स बताई है इससे आपको इस्तेमाल करने के बाद इंशाल्लाह बेहतरी फील होगी, लेकिन प्रॉपर्ली कंटिन्यू इस्तेमाल करने के बाद। दोस्तों, आपको कैसी वीडियो लगी, इसके रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आप के लिए बेहतर है, जैसे मैंने आपको सारी डिटेल बताई, तो दुआओं में याद रखिएगा। और स्पेशली एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डॉक्टर आसिम होम्योपैथ, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ इकबाल इंसारी, और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।